जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा वापस आपके बीच आया हूँ अपना नया वीडियो लेके। और इस वीडियो में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम एक अगला स्टेप लेंगे हमारे डिफेंस फोर्सेस के जो हमारे OR हैं, JCOs हैं, चाहे वो अग्निवीर भी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल है वो होने वाला है। और इसमें हम बात करने वाले हैं एजुकेशन या स्टडी फॉर सिविल वर्ल्ड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर सिविल वर्ल्ड। इसके लिए हमारे जो 3-4 पॉइंट हैं उसके अंदर इसको हम कवर करेंगे कि हम सिविल वर्ल्ड के लिए या सिविल जो स्टडीज़ है वो हम क्यों करें, क्या करें, यानी कि कौन से कोर्स करें, कहाँ से करें और कब करें। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मैं आपको एजुकेशन के बारे में या एकेडमिक क्वालिफिकेशन के इन्हेंसमेंट के बारे में कुछ बात बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप डेफिनेटली आप उसकी बात सुनेंगे जिसने इस फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस हो या जिसने कुछ ऐसी स्टडीज़ की हो। तो आप इस बात से निश्चित रहें, क्योंकि सर्विसेज का मेरे पास 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और एकेडमिकली भी मैं समझता हूँ कि मैंने ठीक ठाक ही किया है। और निश्चित रूप से आई मे नॉट बी द बेस्ट, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपको सही बातें, सही चीज़ें बताने के लिए एजुकेशन पार्ट पे डेफिनेटली आई एम ओके, और आप सब लोग भी इस बात को फील करेंगे। वीडियो की लेंथ में भी कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत ही ज़रूरी माइलस्टोन की तरह काम कर सकती है यदि आप इस पे फोकस करेंगे और इसकी जो बातें हैं उनको अमल करेंगे, क्योंकि ये हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई नया रिक्रूट है उसके लिए भी, चाहे कोई मिड ऑफ सर्विस में है वहाँ पे, कोई सर्विस से एग्जिट करके और सेकंड इनिंग्स की तरफ देख रहा है उसके लिए भी। तो इन सब जो वर्ग हैं, जो क्लासेस हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस या वो सब लोग जो अपने कैरियर को इन्हेंस करना चाहते हैं, एक दिशा देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी हम देखते हैं, जो मेरा 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिफेंस सर्विसेज का, उसमें जो मैंने सबसे पहली एक कैटेगरी पाई है लोगों की, मेरे कलीग्स की, जूनियर्स की या सीनियर्स की, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मामला है, तो सबसे बड़ी जो ग्रुप है, जो कैटेगरी है, वो उन लोगों की है जो जिस क्वालिफिकेशन से भर्ती हुए, जिस क्वालिफिकेशन पर रिक्रूट हुए, वो उसी क्वालिफिकेशन को लेके कई सालों तक उन्होंने कुछ इन्हेंसमेंट नहीं किया, या उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जो उसी क्वालिफिकेशन से रिटायर भी हो गए। ऑफ कोर्स उनको सर्विसेज ने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वो डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके ही चले गए। उन्होंने एकेडमिकली अपने आप को बिल्कुल भी अपनी कोई आगे तैयारी नहीं की, अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं किया। एक दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने कुछ कोर्सेज, कुछ डिग्री शुरू की, लेकिन उन्होंने वो कहीं बीच में छूट गई या कहीं पे कुछ अड़चने आई, तो उनकी वजह से वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। उन्होंने फिर स्टार्ट किया, फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट किया, और 8-10 साल, 12 साल नौकरी करने के बाद भी वो कोई डिग्री एक्वायर नहीं कर पाए हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने डिग्रियां स्टार्ट की करने के लिए, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की और कर भी ली, फिनिश भी कर ली, उनके पास में कई सारी डिग्रियां भी हैं, लेकिन उन्होंने वो उन डिग्रियों को या उन डिग्री को या उस पढ़ाई को इस तरीके से किया कि वो उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले नहीं हैं। मतलब दिशाहीन, जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं थी या कोई मंजिल नहीं थी कि मुझे करना क्यों है या मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई डिग्री है, मैं कर रहा हूँ, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि करना तो चाहता हूँ मैं मैनेजमेंट और कर रहा हूँ मैं BA। तो तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है। और चौथी कैटेगरी, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं, शायद 5% से भी कम लोग होंगे, कि जिन्होंने बहुत ही फोकस होकर अपनी स्टडीज़ की और उन्होंने वो स्टडीज़ की जिसकी उनको आगे सेकंड इनिंग्स के लिए ज़रूरत थी। लेकिन ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और ये उससे भी ज़्यादा एक दुखद बात है कि हमें सर्विसेज में
जब हम होते हैं तो हमारे बहुत सारे कलीग मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सारे सीनियर मिलते हैं, लेकिन हमें एकेडमिक इन्हेंसमेंट पे गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें बहुत कम लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो हम डेफिनेटली यदि हमें सही गाइडेंस मिले, सही मोटिवेशन मिले, तो हम बेटर कर पाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को जो यदि कुछ इस तरह का कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो होपफुली आई कैन प्रोवाइड यू सम शॉर्ट ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि हम सिविल वर्ल्ड की तैयारी क्यों करें, या हम कोई सिविल स्टडीज हमें करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास में एक जॉब है। मैं ये उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ जब हमने नई नई सर्विस को ज्वाइन किया है, हमने सर्विस ज्वाइन कर ली और हमारे पास में इन्हेंसमेंट करने के लिए हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा। जब हमने सर्विस शुरू की उस वक्त पे हमें पता नहीं है कि हम कितनी लंबी सर्विस करने वाले हैं, मे बी 38 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स, मे बी 25, मे बी 20, मे बी 20, मे बी 15। नेवी के केस में 15 ईयर्स भी है। तो 15 ईयर्स में भी लोग पेंशन जा रहे हैं, एयरफोर्स से 20 ईयर्स में भी जा रहे हैं, और आर्मी से 17 ईयर्स 18 ईयर्स में भी लोग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे जो सर्विस नहीं करना चाहते किसी वजह से, वो लोग हैं। कहीं पे जैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वो लोग हैं कि जिनकी मेडिकल की इशू की वजह से या कुछ उनका जो बॉन्ड है वो फिनिश हो गया, आगे रिन्यू नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पता नहीं होता फ्यूचर का कि हमें कब उस सिविल वर्ल्ड की क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड बाहर बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है, और डिफेंस में होते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अपडेट्स हैं वे नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली उस कंडीशन में नहीं है जहां हम सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो ज़रूरत, यानी कि यदि ये पहला क्वेश्चन है कि हम क्यों करें, तो चाहे हमें आगे सर्विस करनी है या नहीं करनी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के बाद में आपके पास में एक डिग्री होगी, और यदि वो सही डायरेक्टेड डिग्री है तो वो आपको सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा सहायता भी करेगी। कहीं पे आपके उसी डिग्री से रिलेटेड डायरेक्टली आपको कोई जॉब ऑफर्स होंगे। मैं यहाँ पे सरकारी जॉब्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि प्राइवेट फील्ड में भी ऐसी डिग्री को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि चलो मुझे एक रीज़न मिल गया कि मैं क्यों पढ़ाई करूँ। दूसरा रीज़न है कि मैं पढ़ाई क्या करूँ। तो आपको क्या पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि यदि आप डिफेंस में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते, यानी आप किस फील्ड में जाना चाहते। तो यदि आपकी कुछ हॉबी है या आपको कोई फील्ड पसंद है, कोई टीचिंग करना चाहता है, या किसी को बिजनेस में जाना है, या किसी को लॉ में जाना है, तो वो उसके हिसाब से अपनी डिग्री को चूज कर सकता है, अपने फील्ड को चूज कर सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पसंद तो कुछ चीज़ है या मैं करना तो कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैंने बस कि मुझे एक बीए में एडमिशन ले लिया, या मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, या मैं बीबीए कर रहा हूँ और एडमिशन ले लिया, और आप उसको लिए ना सीरियस हैं और ना ही आप उसको पूरा टाइम दे पा रहे हैं, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं हैं। तो सबसे पहले ये पता करने के लिए कि आप कौन सी डिग्री करें, आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए पूछना पड़ेगा, और उसमें आपको थोड़ी सहायता तब मिल सकती है यदि आप कुछ टारगेट सेट करें। टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि यदि आप सर्विस से बाहर जाके सेकेंड इनिंग्स में जाना चाहते हैं, तो आपको इनकेस पहले से पता है कि मुझे ये फील्ड टारगेट करना है, पहले मैं ये चीज़ अचीव करूँगा, उसके बाद में ही मैं कहीं आगे दूसरा ऑप्शन देखूँगा। तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे किसी को कुछ काम करना है लॉ के लिए, तो डेफिनेटली वो लॉ रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनके लिए जाएगा। यदि किसी को बिजनेस रिलेटेड है तो ही शुड गो फॉर बीबीए फॉलोड बाय एमबीए। तो इस तरीके से आप उसका चुनाव करें कि आप क्या करें। कोई भी एडमिशन आप दिशाहीन तरीके से ना लें, आप पहले मंजिल अपनी नोट करें, उसको लिखें, उसके प्रति आपका जो रास्ता है उसको तैयार करें और मजबूती से तैयार करें, ताकि बाहर आके निकलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तीसरा सवाल ये आता है कि चलो आपने ये डिसीजन भी ले लिया कि आप क्या करने वाले हैं, अभी सवाल है कि उसको कहाँ से करें। कहाँ से करें मतलब आपको कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको वो डिग्री प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो इग्नू का है। इग्नू देश भर में उसके स्टडी सेंटर्स हैं,
या रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ पे आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनवाई हो सकती है। और आजकल इग्नू वो पहले वाला इग्नू भी नहीं रहा जहाँ पे आपकी डिग्रियाँ आने में या आपके एग्ज़ाम्स होने में या कोरेस्पोंडेंस में इतना टाइम लगता था। आजकल चीज़ें बदल गई हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत ही टेक्निकली साउंड हैं। यानी यदि उनका जो शेड्यूल है वो उस पर कायम है, यदि आपकी डिग्री आपके पास आ रही है तो वो आ रही है, यदि आपको कोई समस्या है तो आप ईमेल के द्वारा उस समस्या को सुलझा सकते हैं। जो प्रोफेसर नागेश्वर राव जी हैं, अभी इग्नू को हेड कर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है उसके लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको चूज़ करने की आप कहाँ से करें। इग्नू सजेस्टेड है क्योंकि इग्नू के स्टडी सेंटर सभी सर्विसेज में उनके सेंटर्स में या जो हमारे बड़े यूनिट्स हैं वहाँ पर भी इग्नू के सेंटर्स, स्पेशली जो हेडक्वार्टर्स वाली यूनिट्स हैं, हेडक्वार्टर्स वाली जो जगह हैं वहाँ पे इग्नू के सेंटर्स हैं। वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस ने अपने जो स्टाफ है, अपने जो जवान हैं, उनको तैनात किया हुआ है सो दैट वो उन लोगों की हेल्प कर सकें जो इग्नू के थ्रू कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। तो देखो, आपके लिए डिफेंस इतना कुछ कर रही है और हमें इतना भी इतना भी हम कष्ट नहीं उठाना चाहते कि हम कुछ कोर्स करें। और जो हमारे लिए जो तैयार की गई है हमारी सहायता के लिए, हमारे एडवांसमेंट के लिए, दैट एजुकेशनल एनहेंसमेंट के लिए जो चीज़ें जो सेटअप किया गया है, हम उन फैसिलिटीज़ को भी उठाएं। तो पहली चीज़ रिकमेंडेड हो गई इग्नू। उसके बाद में यदि आप जाते हैं तो आप रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाएं। रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होगी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आंध्रा यूनिवर्सिटी हो गई, या आपकी कोचिन यूनिवर्सिटी हो गई, या आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, या आपके स्टेट की कोई जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। जो लोग अनमेरिड हैं या जो लोग हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने शादी नहीं किया है, किसी वजह से अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, वो लोग अपनी स्टेट में से उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें जो आपके घर के पास हो, यानी आपके नेटिव प्लेस के पास हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब एग्ज़ाम देने होंगे तो एग्ज़ाम के लिए अलग से किसी शहर में जाके छुट्टियां ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में आप अपनी जो नॉर्मल छुट्टियां हैं वो लें, घर पे रहें, तो घर वालों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनको कम टाइम दे रहे हैं, और आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम को भी अपने लोकल स्टेशन पे अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एडमिशन करा देती हैं लेकिन उनको कंप्लीट आप नहीं कर पाते हैं। उसके वेरियस रीजंस हैं। जैसे अभी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है, पहले ये बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत सारे डिफेंस वाले लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लास्ट ईयर ये बोला कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटीज़ के जो डिस्टेंस कोर्सेज हैं उनकी मान्यता, उनकी वैधता खत्म हो चुकी है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो ना करें जहाँ पे समस्या हो सकती है। और यदि आपको इस बात को पुख्ता करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाएं। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उस कोर्स को उस यूनिवर्सिटी में, आप यूजीसी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उसके डिस्टेंस जो प्रोग्राम्स हैं और या उसके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसकी लिस्ट को चेक करें कि यूजीसी से कब तक के लिए, कितने साल के लिए कौन से कोर्सेज ऑथराइज्ड हैं। यदि आपका कोर्स ऑथराइज है उस यूनिवर्सिटी से और आपने यूजीसी की वेबसाइट पे देख लिया है तो यू आर गुड टू गो, आप निश्चित रूप से उसमें जाएं। तो इसलिए आप ये सेल्फ चेक कर सकते हैं। इतने टैक्स से भी तो आप सभी हैं ही, मोबाइल तो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से, सही यूनिवर्सिटी से अपनी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाएं। अभी अगला एक सवाल आता है कि हम कब से शुरू करें। तो जो आपका सिविल इन्हेंसमेंट है, जो आप एजुकेशन इन्हेंसमेंट है, उसके लिए जितना आप टाइम खो रहे हैं, जितना टाइम आप लेट कर रहे हैं, वो एक लॉस है। यानी कि जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं, आपका ट्रेनिंग खत्म हुआ, आप एडमिशन ले लीजिए। 2 सेशन होते हैं जनरली यूनिवर्सिटीज़ में, एक जुलाई सेशन, एक जनवरी सेशन। आप जिस सेशन में सुटेबल आपको एडमिशन मिल रहा है आप एडमिशन लें, एक दिन भी वेस्ट ना करें। इसके बाद में ऐसा हो सकता है आपने एडमिशन लिया, किसी वजह से कोई एक्सरसाइज हो गई, नेवी वालों के लिए शिप बाहर चला गया, आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ। उसके बाद में आप अगले सेमेस्टर में दोनों एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। आपको एक फ़ी तो डबल देनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो सेशन है वो मिस नहीं होगा। और किसी वजह से मिस भी हुआ तो 3 साल की डिग्री को 6 साल के अंदर
और 2 साल की डिग्री को 4 साल के अंदर खत्म करने का प्रावधान है। तो आपको किसी भी तरीके से ड्रॉप आउट नहीं होना है, अपने आप को अपना मोटिवेशन लेवल कम नहीं होने देना है। यदि छूट गया तो आप आगे करेंगे उसको, लेकिन आप छोड़ के बीच में से ऐसे ना जाएं कि आपने 1-2 साल खराब भी कर लिया, फीस भी आपने पे कर दी और फिर आप उस कोर्स को भी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि आप कब करें। सो आप एक दिन भी वेस्ट ना करें। यदि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कल मुझे एडमिशन मिल सकता है जुलाई सेशन में, तो डेफिनेटली आप उसके लिए ट्राई करें। यदि आप आज से शुरू करेंगे तो भी आप कम से कम जितना टाइम आपने खो दिया है उसको तो आप वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन आगे जो टाइम आप खोने वाले हैं उससे आप निश्चित रूप से बच पाएंगे और अपनी तैयारी, अपने आप को आप एक बेहतर कॉन्फिडेंट कंडीशन में, कॉन्फिडेंट स्थिति में लेके आ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमने कवर किया उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। यदि आपको कोई बात लगी है कि इसको आपको और एलोबरेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, या किसी को स्पेसिफिकली कुछ किसी कोर्स के बारे में पता करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक भी पहुंचाइए, उनको भी आप सब्सक्राइब कराइए जो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं हो सकता है आपके थ्रू वो किसी और के पास पहुंच जाए। तो जो गलतियां आपने की हैं या जो सुधार आप करना चाहते हैं वो कोई दूसरा भी करे। तो दिस इज ए नोबल कोज, और बीइंग ए डिफेंस पर्सन आई फील दिस इज माय ड्यूटी टू हेल्प आउट एज मच एज पीपल। और आप भी उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और निश्चित रूप से आई विश ऑल द बेस्ट टू यू इन योर फ्यूचर। जो आपका गोल है आपको वो मिले, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन एडवांसमेंट आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल के रूप में प्रस्तुत करेगा। थैंक यू। जय हिंद।